कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी काम को करते हुए या किसी काम को निपटाते हुए हम लेट हो जाते हैं और सोने के लिए हम लेट हो जाते हैं। और कई बार कोई मूवी देखने के चक्कर में, टीवी देखने के चक्कर में हम लेट सोते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप टाइम पे सोने गए और आपको नींद नहीं आई, आप बस सोचते ही रहते हो, करवटें बदलते हो, लेकिन वो नींद नहीं आती? ऐसा मेरे साथ भी होता था कुछ दिन पहले। तो मैंने कुछ किया, लेकिन मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया ऐसा। और इन सब के बीच मुझे एक बात समझ में आई, जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए, कि आप ये दिमाग लगाओ कि उस सोचने के पीछे का कारण क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पर्टिकुलर आपको कोई चीज़ पसंद है, रिलेटेड टू फूड, खाने की चीज़ कोई आपको पसंद है, जैसे कुछ भी हो सकता है, और पर्टिकुलर किसी जगह की पसंद है। अगर आपने उस चीज़ को खाया, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, लूज़ मोशन होंगे। तो लूज़ मोशन होंगे तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, वो उसका इलाज करेगा, आपको दवाई देगा। तो ये ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली जो इस वीडियो का टॉपिक है, आज हम उसी पे बात करेंगे। ओवर थिंकिंग का एक तरह की लूज मोशन है। आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, वो सबके दिमाग में ही होता है। सॉरी, किसी को बुरा लगा हो तो, ये सबके साथ होता है। तो आप ये सोचो कि आपके सोचने का कारण क्या है। पार्ट ऑफ लाइफ। इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए कुछ मैं आपको कारण बताता हूँ और कुछ सॉल्यूशन बताऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम उदावत है। मैं ऐसी ही कुछ वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ और वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आज हर आदमी स्ट्रेस लेता है। अपने दिमाग पे जोर डाल के वो कई बार बीमार भी हो जाता है, और उनको लगता है कि नॉर्मल है। मैं ये समझता हूँ कि एक तरह का एडिक्शन है, वो एक तरह की बुरी आदत है ओवर थिंकिंग। तो क्यों आपको उस चीज़ को सोचना जो हो नहीं, जो आपके पास नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला पॉइंट है फ्यूचर एंड ईगो। इसका सही एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि कई बार हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस, फोटोज़, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, अच्छे गैजेट्स होते हैं, और आप ये सोचते हो कि वो एक छोटी सी वीडियो बना के इतना सब कुछ हासिल कर रहा है, या उसके पास वो चीज़ है। तो कई बार हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि वो सब चीज़ें उसके पास हो सकती है एक वीडियो बना के, तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, किसी को बुरा लगे तो मेरे को माफ़ करिएगा, कि वो चीज़ उनको किस तरह से मिली। क्या आपने इस चीज़ को सोचा कभी कि उस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने कितने एफर्ट लगाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके उनके पास वो चीज़ है। तो आप उन चीज़ों को देख के क्यों खींचते हो, क्यों जलते हो? वो चीज़ें आपके पास आ सकती है अगर आप मेहनत करोगे तो। तो उस चीज़ के बारे में सोच के क्यों अपने आप को परेशान करना? दूसरा पॉइंट ये है कि बी इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहो। और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का। एक सर्वे के दौरान पता लगा कि एक नॉर्मल आदमी के मन में रोज़ के 17,000 थॉट्स आते हैं। उनमें से कुछ पीरियड ऑफ टाइम, शायद 3 या 4 सेकंड के टाइम ऑफ पीरियड में वो प्रेजेंट में रहता है। बाकी समय में वो खाली अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। और मैं ये मानता हूँ कि फ्यूचर के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपने प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो, उसके अगर आप अपना 100% देते हो, तो वो आपका फ्यूचर ब्राइट करने का सबसे बड़ा हथियार है। थर्ड पॉइंट ये है कि अवॉइड योर पास्ट। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा इस पॉइंट का, कि आपका किसी से झगड़ा हुआ और आपने उस चीज़ को बार बार सोचा कि उसने मुझे मारा, या मैंने उसे मारा, या
उसे बाद में कुछ देख लूँगा, या ऐसी कोई मेमोरी जिसमें आपको कुछ चोट पहुँची या रिलेटेड टू इमोशंस, अगर वो चीज़ मेमोरी आपके दिल में अगर रह गई तो वो आपके ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि अगर आप अपने फ्यूचर से ज़्यादा पास्ट को याद करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है आपको, और अगर आप अपने पास्ट को लेकर हमेशा चलते रहोगे तो आप फ्यूचर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा यह मानना है। तो अवॉइड योर पास्ट। तो मैंने कारण तो कुछ आपको बता दिए, तो अब इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट ये है, ट्राई न्यू थिंग्स। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, आप ज़्यादा सोचते हो, तो हमेशा नई चीज़ें करते रहो। अगर आप नई चीज़ें करोगे तो हमेशा अपने दिमाग को उन नई चीज़ों को करने में लगाते रहोगे। अगर आप नई चीज़ें करोगे तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, किसी चीज़ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें आपका फोकस लगा रहेगा। इससे ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। इसलिए नए काम करिए और अपने उस नए काम में 100% दीजिए, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, से इट आउट। हमेशा जो बात आप सोच रहे हो उसको कह डालो। आपके दिमाग में कोई थॉट आया, आपने जाके अपने भाई बहन जो भी आपके फ्रेंड है किसी को कह दी, उसको बात अच्छी जमी तो उसने, नहीं जमी तो उसने आपको कुछ सॉल्यूशन बताया, कुछ आपको उदाहरण दिया, या कुछ उस चीज़ का रिजल्ट बताया, या उसका आंसर दिया। अगर आपको उस चीज़ का आंसर मिल गया तो आपको कहीं ना कहीं वो बात खटकेगी नहीं मन में कि यार हो सकता था करूँ या ना करूँ। तो जो भी आपके मन में विचार आते हैं उसको आपको बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखना। थर्ड पॉइंट यह है, राइट योर थॉट्स। जो भी आप सोचते हो उसको लिखना चालू करो। अगर आप इस चीज़ को लिखते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये काम करना है। जो भी आपके मन में विचार आए, भले एक यूनिक थॉट या आपको कोई ऐसा विचार आए जो 100 लोगों में से खाली आपके दिमाग में आया, अगर उस चीज़ को आपने लिख दिया तो शायद मैं ये समझता हूँ कि पेटेंट नाम की एक चीज़ होती है जो खाली लिखित में होती है, और अपने आइडिया को बेचकर लोग आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एलोन मस्क जो सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू आज बना रहा है पूरी दुनिया में, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, उनको मैं अपना बहुत बड़ा आदर्श मानता हूँ। तो अगर उनके पास एक आइडिया था, उन्होंने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम कमाया है टेस्ला के ज़रिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप भी सोचते हो उसको लिखना कितना अच्छा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट यह है कि सबको माफ़ कर दो और अपने आप को भी माफ़ कर दो। फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स। कोई भी बात हो, चाहे कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो, अगर आपने अपने आप को माफ़ कर दिया, दूसरों को माफ़ कर दिया, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता उसके बारे में। तो मैं ये कहता हूँ कि माफ़ करना सीखो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 10,000 प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, वो मेडिटेशन। मैं ये कहता हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि मेडिटेशन से क्या होता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है, आपका ध्यान फोकस बढ़ता है। अगर आपका फोकस बढ़ेगा तो किसी चीज़ को सॉल्व करने में या किसी चीज़ का हल करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो बातें मैंने आप सबको कही वो बातें मैंने ली है एक बुक से, द पावर ऑफ नाउ बाय एकॉर्ट टोले। छोटी सोच वाले इस बुक को ना ही पढ़े तो अच्छा है, और जो बड़ा सोचना चाहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सोचते हैं, इसकी बातें ही बहुत बड़ी बड़ी है, वो इस बुक को पढ़े तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। और आपके मन में कोई विचार है या कोई बात है या कोई टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या जिससे कोई जो टॉपिक है जो आप उस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, और मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो राइट इन कमेंट सेक्शन। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो तब तक के लिए गुड बाय।